वीर, उसमें फौलादे शक्ति है, उसमें स्वदेश की भक्ति है। वह युद्ध के रुख को बदल देता, दुश्मन को पल में मसल देता। महायोद्धा, 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 महायोद्धा। निर्भीक साहसी वफादार वो सूरवीर सबका है यार, उत्साही सूरमा परमवीर, रक्षक सब कारण धीर वीर, हिम्मत वाला साहस वाला योद्धा सबका है रखवाला। महायोद्धा, 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 महायोद्धा। कौन है? कौन है? क्या हुआ? कुछ नहीं, सपना था। चौपट, तेरा मतलब है तू सपना देख के नींद में से जागा है? आदमी सपना देख के नींद में से नहीं जागता है तो क्या देख के जागता है? अच्छा। पर चौपट, ऐसा कौन सा सपना था कि तू तलवार निकाल के खड़ा हो गया? मैंने सपने में देखा कि नगर प्रमुख पर किसी ने अचानक हमला कर दिया। हमला? और हम कहां पर थे? हम सो रहे थे। अच्छा। फिर क्या? एक चमकती हुई तलवार नगर प्रमुख के पीछे से धीरे धीरे आगे बढ़ती नजर आई। चमकती तलवार? और हम कहां पर थे? हम सो रहे थे। अच्छा। फिर वो चमकती तलवार नगर प्रमुख के पीछे से नजदीक आ गई। नजदीक आ गई? तो हम कहां पर थे? अच्छा, हम तो सो रहे थे। फिर तभी नगर प्रमुख ने उछल कर पीछे मुड़ के देखा। एक चमकती तलवार। नगर प्रमुख ने तलवार को देखा, तलवार ने भी नगर प्रमुख को देखा। तलवार ने भी नगर प्रमुख को देखा? तो क्या मैं झूठ कह रहा हूं? मुझे क्या पता, सपना तो तेरा था। पर हम कहां पर थे? अच्छा, हाँ, हम तो सो रहे थे। फिर नगर प्रमुख 3 बार चिल्लाए, चौपट, चौपट, चौपट। वो 3 बार चौपट क्यों चिल्लाए? उन्हें मैं नहीं दिखा। तू कैसे दिखता? तू तो सो रहा था। अच्छा, पर तू भी तो सो रहा था। नहीं, ये सही है कि मैं भी सो रहा था, पर मैं सोते सोते देख तो रहा था। सोते सोते क्या देख रहा था? सपना, और क्या। नगर प्रमुख 3 बार सपने में चिल्लाए, चौपट, चौपट, चौपट। और तभी मेरी आंख खुल गई और मैं जाग पड़ा। फिर क्या तेरी भी आंख खुल गई और तूने देखा नगर प्रमुख कहीं नहीं है। अच्छा, तो मतलब नगर प्रमुख को कुछ नहीं हुआ। तुझे कैसे पता चला? क्योंकि आधी रात से पहले आने वाले सपने हमेशा झूठ होते हैं। मेरी नानी कहा करती थी, नगर प्रमुख को कुछ नहीं हुआ, तू जा सो जा। तुझे पक्का मालूम है ना नगर प्रमुख को कुछ नहीं हुआ? नहीं, नगर प्रमुख को कुछ नहीं हुआ। तेरा सपना झूठा था। जा तू सो जा, कोई और सपना देख। अच्छा है।
क्षमा करें नगर प्रमुख, इस समय राज पंडित जी से मिलने की आज्ञा नहीं है। क्यों? क्या यह समय राज पंडित जी के विश्राम का है? विश्राम का नहीं, पूजा अर्चना का समय है, और अर्चना के समय किसी भी प्रकार के व्यवधान की हमें आज्ञा नहीं है। किंतु मेरा राज पंडित जी से मिलना अत्यंत आवश्यक है। हमें क्षमा करें नगर प्रमुख, राज पंडित जी की किसी भी आज्ञा का उल्लंघन हमें बहुत महंगा पड़ेगा। राज दरबार में आज्ञाएं सदा नियमों की परंपरा का अनुसरण करती हैं, किंतु कोई भी नियम राज दरबार की शाश्वत परंपरा नहीं होती। इस समय अगर मेरी जगह महाराज आ जाते तो तुम्हारी सारी आज्ञाएं बेमानी हो जाती, और इस समय मैं महाराज के आवश्यक कार्य हेतु राज पंडित जी से मिलने आया हूं। इसके बाद मैं समझता हूं कि प्रणाम राज पंडित जी। तुम मेरे निजी कक्ष में? तुम यहाँ पहुंच कैसे गए? गुस्सा थूक दीजिए राज पंडित जी। विराट ने अपने दुर्गम जंगलों की इतनी धूल छानी है कि उसका कहीं भी पहुंच पाना असंभव है। राज पंडित तक तुम जैसे जंगली का पहुंचना नामुमकिन है। जंगल तो अब हमारे पहाड़ों में भी कहां रह गए हैं राज पंडित जी। जंगल तो आजकल राजमहलों में आ गए हैं। वैसे भी आप जैसे शक्तिशाली राज पंडित को हम जैसे जंगलियों से घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो आपके पास अपने काम से नहीं, आपके काम से आया था। मेरे काम से? हां, मैं सोच रहा था कि आपके सुख और विलास में इतनी वृद्धि हो जाए कि समय भी आपके संकेतों का नौकर बन जाए। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूं पंडित जी। मैं तो चाहता हूं कि आप राज पंडित के पद से भी ऊंचा उठें, उससे भी ऊंचा उठें। यही चाहता हूं मैं। चाहता तो मैं भी यही हूं, पर यह संभव कैसे? राज पंडित जी, मैं राज दरबार की ईर्ष्या और द्वेष से भरी राजनीति का अंदाजा लगा चुका हूं, किंतु मैं अकेला कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं हूं, और ना ही आप अकेले कुछ कर पाने की स्थिति में हैं। मैं नहीं चाहता राज पंडित जी कि इस राज्य की बागडोर काल भैरव जैसे स्वार्थी और दरिंदे के हाथों में चली जाए। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं महाराज के पक्ष में वो काल भैरव से दुश्मनी बोल लूं? नहीं राज पंडित जी, मैं चाहता हूं कि आप महाराज के लिए नहीं, अपने लिए काल भैरव से दुश्मनी बोल लें। अपने लिए? ये तुम क्या कह रहे हो? अच्छा, एक प्रश्न पूछूं आपसे राज पंडित जी, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? देखो वीरा, तुम्हारा प्रश्न अगर बुरा मानने योग्य नहीं होगा तो नहीं मानूंगा। पूछो। समझ लीजिए राज पंडित जी, आप इस राज्य के महाराज बन गए, और मैंने आपका यह सपना पूरा करने के लिए सेनापति काल भैरव को मार डाला। काल भैरव को मारा? समझ लीजिए कि मैंने उसे। हाँ, समझ लीजिए। अब आपसे जानना यह है कि ऐसी परिस्थिति में राज दरबार में आप मुझे कौन सा पद देंगे? वाह विराट, वाह विराट, इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे भी मन में ये पद की भूख ने जन्म ले लिया है। तुम वैसे नहीं हो जैसे बनते हो। विराट, ये जो पद की भूख है
ये ऐसी भूख है जो हर भूख को निगल जाती है। खैर, लेकिन हमें तो इस बात की प्रसन्नता है कि तुम महाराज के नहीं, हमारी श्रेणी के नागरिक हो। और हां, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यह है कि तुमने हमारे भीतर सोए हुए महाराज को जगा दिया है। अगर भविष्य में हम महाराज बने तो हम तुम्हें मुंह मांगा पद प्रदान करेंगे। इसी विश्वास के साथ तो मैं यहां आया था राज पंडित जी। वाह विराट वाह! आज के बाद हमारे सारे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले हैं, हमेशा के लिए। लेकिन हाँ, उन दरवाजों पर संदेह की छाया डालने से पहले यह बात अवश्य याद रखना कि राज पंडित का वचन अगर पत्थर की लकीर है तो वचनबद्धता का घात उसी पत्थर के भीतर सोया हुआ ज्वालामुखी है। वचनबद्धता के घात की राजनीति पर तो विराट को कभी विश्वास रहा ही नहीं राज पंडित जी। विराट, तुम पहली बार हमारे यहां आए हो। चलो मंदिर चलकर प्रसाद ले लेते हैं। आओ चलिए। दुर्जन, तुम यहां इस समय? क्या तुम्हें पूरे राज दरबार में किसी ने आज तक इतना भी नहीं सिखाया कि महामंत्री के शयन कक्ष में घुसने से पहले द्वार खटखटाना आवश्यक होता है? क्षमा चाहता हूं महामंत्री जी, किंतु मुझे इस बात का पता नहीं था कि आपका एक शयन कक्ष राज पंडित के आवास में भी स्थित है। दुर्जन, तुम्हें पता कैसे चला कि हम यहां हैं? दुर्जन का राज दरबार में एक ही तो कार्य है महामंत्री जी, राज दरबार के सामान्य व्यक्तियों पर नजर रखना और यह जानना कि वो किस समय कहां पर है और क्या कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब है तुम महामंत्री पर भी नजर रखोगे। क्या हम जान सकते हैं इस कनिष्ठ अधिकारी को यह विशेष अधिकार कहां से प्राप्त हुआ? विशेष अधिकार आसानी से प्राप्त नहीं होते महामंत्री जी, उन्हें बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त किया जाता है। दुर्जन, तुम अपनी सीमा का उल्लंघन कर रहे हो। क्षमा चाहता हूं महामंत्री जी, किंतु सीमाओं का उल्लंघन तो आप भी कर रहे हैं। साफ साफ कहो दुर्जन, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी इतनी हिम्मत कहां महामंत्री जी कि मैं आपसे कुछ कह सकूं। मैं तो आपको एक आवश्यक संदेश देने आया हूं। कैसा संदेश? आपको इसी समय सेनापति जी ने बुलवाया है। सेनापति जी ने बुलवाया? इस समय? मगर क्यों? अब ये तो स्वयं सेनापति जी आपको बताएंगे महामंत्री जी। अब मैं जाने की आज्ञा चाहता हूं महामंत्री जी, मुझे कुछ और भी जरूरी संदेश देने हैं। उपसेनापति जी। जी कहिए। आपको महारानी जी ने इसी समय याद किया है। महारानी जी ने? किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि इस समय मैं यहां पर हूं? आपके यहाँ होने की सूचना स्वयं महारानी जी ने मुझे दी है। प्रणाम महारानी जी, आपने मुझे बुलवाया? हाँ दुर्जन, आजकल तुम काफी स्वामी भक्त हो गए हो। कहां महारानी जी, मैं तो ऐसा भाग्य लिखवा के लाया हूं कि स्वामी की भक्ति भी पश्चाताप के फल देती है। अपनी ओर से मैं पूरी निष्ठा के साथ कार्य करता हूं, परंतु मेरे कार्य मेरी प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं महारानी जी। हमने तो सुना है तुम्हारे कार्यों पर राजमहल तक में चर्चा हो रही है। राजमहल में तो केवल आजकल विराट की ही चर्चा है महारानी जी। विराट ही आए दिन कोई ना कोई बवेला मचाया रहता है। अभी उसने हमारे 2 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया महारानी जी। उन सैनिकों को विराट पर आक्रमण करने के लिए किसने भेजा था? किसी ने नहीं महारानी जी। जब विराट पर हमला हुआ उस समय तुम कहां थे? उस समय
उस समय मैं सेनापति जी के साथ राज्य की स्थिति पे विचार विमर्श कर रहा था महारानी जी। तुम झूठ बोल रहे हो दुर्जन। सच बताओ, तुम किन स्थितियों पर विचार विमर्श कर रहे थे? सेनापति जी राज्य की स्थिति को लेकर चिंतित थे। कैसी स्थिति? सच सच बोलो दुर्जन। वही महारानी जी जो आजकल हो रहा है। ये मत भूलो दुर्जन कि महारानी सच को झूठ के पर्दे से बाहर निकालना जानती है। विराट पर हमले के समय तुम हमारी सूचना के अनुसार राजमहल के बाहर थे। मैं तो वहां बाद में गया था महारानी जी। मेरे पहुंचने तक हमारे 2 सैनिक मारे जा चुके थे और विराट बच गया था। यही कहना चाहती हो ना तुम? हाँ महारानी जी, हमारा विराट सकुशल बच गया था। तुम्हारा विराट? तुम्हारे लिए यह अच्छा होगा दुर्जन कि तुम विराट को अपना मानो। काल भैरव हमारा भाई जरूर है, परंतु उससे कहना काठ की हांडी बहुत देर तक चूल्हे पर नहीं चढ़ी रहती। और तुम काल भैरव के इशारों पर नाचना बंद कर दो। तुम राज दरबार के सेवक हो, किसी एक व्यक्ति के नहीं। हम जानना चाहते हैं उन मृत सिपाहियों के संबंधियों के बारे में क्या सूचना है? मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता महारानी जी। बोल दरबार में क्या बोलेगी? मैं कहूंगी मेरा सुहाग उजाड़ दिया। सुहाग उजाड़ा? खबरदार इस तरह की बात दरबार में बोली तो तू अपने पति की लाश देखकर ये कहना ये तेरे पति की लाश नहीं है। जल्लाद ये तू क्या कह रहा है? मुझे मार क्यों नहीं डालता? नहीं मार सकता तो थोड़ा जहर ला दे। वो भी दे देंगे, चिंता मत कर। लेकिन दरबार में गवाही देने के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। ये विधवाएं तो उन सैनिकों से भी ज्यादा बहादुर निकली। इतनी मारपीट के बाद भी हमारी बात उनके गले नहीं उतरी। अगर इन विधवाओं ने सच्चा बयान दे दिया तो सेनापति तो हमारी गर्दन ही उड़ा देगा और विराट संदेह से बरी हो जाएगा। तुम तो सो रहे थे। तुम भी तो सो रहे थे। लगता है जागना ही हमारी नियति है। चल चल मेरे साथ। मृत सैनिकों की विधवाओं को मैंने उन्हें यहीं लाते हुए देखा था विराट।
तुम इन सब लोगों को राज पंडित के आवास पर सुरक्षित पहुंचा दो। और सुनो, रास्ते में सैनिकों को अपना सही परिचय देना।